साइड इसलिए हुआ कि जब मैं तायरा जी की प्रोफाइल ऑफ कोर्स जब हम कल भी देख रहे थे, तो हमने कहा था हम दो टॉपिक्स जो है वो इनके साथ लेंगे बिकॉज हमने जेंडर के बारे में बड़ी कम बात की हुई है। ये वो टॉपिक है जो कि बड़े मुश्किलों से हम एक्सपर्ट्स उसके मिलते हैं बिकॉज स्पेशलाइजिंग इन जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डोमेन में क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये बड़ी कोई औखी चीज़ है और मैं इसके बारे में बड़ा जानना भी चाहता हूँ। तो हम थोड़ी सी मामलाती तबलीग इस ब्रेक में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा से जेंडर के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपने बात की तो मैंने हलीमा और हम लोग, क्योंकि हम इतने शोज कर लिए, हमने इस तरह भी बड़ा अपने आप को एजुकेट कर लिया है कि दूसरे ममालिक इस कार्बन मिशन में सबसे बड़ा हाथ दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंजेस भी हैं कि जब सूरज भी आपकी पोजीशनिंग चेंज करता है, आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर मेल्ट होते हैं। फिर अगर सूरज अगर मैं बड़े आसान अल्फाजों में समझाऊं कि ग्लेशियर यहाँ पर और सूरज यहाँ पर होता था, अब वो यहाँ से शिफ्ट होकर तकरीबन यहाँ आ गया, तो वो ग्लेशियर रह गया है। तो जहाँ बर्फ़ पड़ी थी पड़ी की पड़ेगी, वो मेल्ट ही नहीं हो रही है। सो इस चेंजेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर पर वो कंट्री जो कि डेवलपिंग है, हमारे पास ना वसाइल है। तो हम एकेडमिकली अपने इंस्टीट्यूशंस में ऐसी क्या चीज़ें करवा सकते हैं कि हमारा यहाँ से यूथ जाए, हमारे प्रोफेशनल्स जाएं, हमारे थिंक टैंक जाएं और उन्हें बताएं कि खाली इमदाद से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। हम इसका बड़ा हम सैलाब हर साल कोई ना कोई कैटास्ट्रोफी को हमें फेस करना पड़ता है उनकी वजह से। एग्जैक्टली देखिए, मैंने आपको यही बात बताई थी अभी भी कि यूथ जो है वो रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अब चेंज की जहाँ हम बात करते हैं, माहौलियाती चेंज के साथ साथ आपके जहनों का भी चेंज आया है। आपके जो लोग हैं, नए आने वाले लोग हैं, वो बहुत माशाल्लाह से एजुकेटेड है, अवेयरनेस है उनके अंदर। लेकिन जहाँ तक आप एकेडमिक्स की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर जो है वो चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि नया जो है वो हमारा न्यू ईयर एकेडमिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो हमें बुक्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वो जो हमारे इतने पुराने सालों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके रिसेंट वाली जो सी वो शामिल करने की ज़रूरत है, रीजंस शामिल करने की ज़रूरत है। इवन देन आपकी जो पाक स्टडीज़ है, माशरती लूम जिसको बोला जाता है, या पाकिस्तान मतालिया पाकिस्तान बोला जाता है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है शामिल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर एक लेसन के तौर पे होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चों को भी पता हो कि हमने जो है वो पेपर जो है वो उसको कितनी दफ़ा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें कितनी लिमिट तक यूज़ करना है। और फिर एक्सपर्ट्स की जहाँ तक बात आई है तो ट्रेनिंग्स करवाने की ज़रूरत है। फिर अपनी जो हमारे एज के लोग हैं उनको भी सिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि वो सीख चुके हैं। ताहिरा जी, जहाँ तक हम एनवायरनमेंट की बात, सॉरी मैं उर्दू में बात करता हूँ, आपको पता है दुनिया की पहली क्या कहते हैं, क्या होता है उर्दू में, कैसे कहते हैं कि इतने में से पहली वो रोड है जो कि वेस्ट से बनी हो पाकिस्तान में। हम लोगों ने क्लाइमेट पे बड़ा काम दूसरों से बड़ा ज़्यादा कर लिया है। अब और ज़्यादा काम कर रहा है। जो पुलिस को, जो महकमे को जो गाड़ियाँ दी जाती हैं वो भी इलेक्ट्रिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि हम कम से कम जो है वो गाड़ियाँ लेकर आए जो कार्बन इमिशन की जो है वो कर रही हूँ। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस जो है वो कम कर दिए गए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली गाड़ियाँ ख़रीदें जो कार्बन इमिशन जिनकी कम होती है।